फिर से उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 15वें पद से शुरू करेंगे और हम आशा करते हैं कि अब बस कुछ समय के लिए बोलेंगे और सभा को शुरू करेंगे। उत्पत्ति 22 15वें पद से आरंभ करेंगे। और फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राम को पुकार के कहा, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान अनगिनत करूंगा और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, और तेरा वंश अपने शत्रु के फाटकों का अधिकारी होगा। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्या ही प्रतिज्ञा है आज्ञाकारी होने के कारण। आज्ञाकारिता वो होता है जो परमेश्वर चाहता है। ये एक बार कहा गया था, आज्ञा में रहना बलिदान से बेहतर है। प्रभु की आज्ञा मानना किसी भी बलिदान से बेहतर है जिसे आप कर सकते हो। अब हम एक आज रात भव्य विषय का आवरण कर रहे हैं। कुलपति अब्राहम, जिसे विश्वास का पिता बुलाया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे और उसके बीज को धरती का उत्तराधिकार देने की प्रतिज्ञा की थी। और ये अब्राहम के द्वारा हम हैं जो मसीह में मरे हुए अब्राहम के बीज बन गए और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके साथ वारिस होते हैं। अब अब्राहम सिर्फ एक साधारण सा मनुष्य ही था, वो कुछ विशेष नहीं था। परमेश्वर ने उसे कभी नहीं बुलाया, जहाँ तक हमारे पास कोई अभिलेख है, जब तक कि वो 75 वर्ष का नहीं हो गया। उसकी पत्नी, जो उसकी सौतेली बहन थी, उस समय पर 65 वर्ष की थी। वे हो सकता है तब से लेकर एक साथ रहते थे जब वे बहुत छोटे थे, और वो बांझ थी और उसके कोई संतान न थी। परमेश्वर ने एक पूर्ण अलगाव के लिए बुलाया ताकि खुद को बाकी संसार से अलग करे और उसके सारे लोगों से और उसके सारे निकट कुटुंबियों से। उसे करने के लिए एक विशेष काम था, और जब परमेश्वर आपसे एक विशेष कार्य करने की अपेक्षा करता है तो वो किसी भी संदेह से पूर्ण अलगाव की मांग करता है। आपको उसकी आज्ञा में आना होगा ताकि जो परमेश्वर कहता है उसका आज्ञा पालन करें। परमेश्वर इसकी मांग करता है, आप इसे किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकते। और अब वो हमेशा एक उदाहरण को रखता है, और अपने पूरे परिवार से पूरी तरह अलग होने का वो उदाहरण था, उसके सभी रिश्तेदारों और इत्यादि से, ताकि परमेश्वर के लिए अलग जीवन को जिए। वर्षों बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी अब्राहम पकड़े हुए था। वो निराश नहीं हुआ था। वो अविश्वास में से होते हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर कभी भी डगमगाया नहीं, लेकिन मजबूत हो गया था और परमेश्वर को स्तुति दे रहा था। वर्षों वर्ष जैसे जैसे यह बीतते गए, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत से निंदकों ने आकर और कहा, अब्राहम राष्ट्रों के पिता, अब तुम्हारी कितनी संतान है? इससे वो डगमगाया नहीं। कोई बालक नहीं, और सारा जीवन के समय को बिता चुकी थी जो बालक को जनने का होता है, निश्चित रूप से रजोनिवृत्ति से परे। लेकिन फिर भी अब्राहम परमेश्वर पर बस उसी तरह से विश्वास करता था। उसने बालक के लिए तैयारी की, क्योंकि वो जानता था और पूरी तरह से यकीन हो गया था कि परमेश्वर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि वो समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके बीज को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, चाहे ये कितना ही अवास्तविक क्यों न दिखाई देता हो। स्वाभाविक मन को वो कितना ही अस्वाभाविक दिखाई देता हो, फिर भी परमेश्वर एक ऐसी प्रतिज्ञा को नहीं कर सकता जिसे वो संभालने के लिए इतना बड़ा नहीं है। हम आज भी वही बात का विश्वास करते हैं। अब्राहम का हर एक सच्चा बीज उसी बात पर विश्वास करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी परिस्थितियां हो। हमने बहुत अधिक ज्ञान बटोर लिया हो, कितनी भी चीजें घटित हुई हो, स्वाभाविक मन के लिए यह कितना भी अस्वाभाविक हो, मेरा मतलब स्वाभाविक मन के लिए यह कितना भी मूर्खता हो, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। यदि परमेश्वर ने कहा तो बात खत्म हो जाती है। और अब्राहम का बीज यहोवा यो कहता है इस पर स्थिर होता है।
इससे बात खत्म हो जाती है। हम देखते हैं 25 वर्षों के बाद कोई संतान नहीं है और अब भी परमेश्वर अब्राहम से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य था, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था। छोटा सा लड़का दृश्य पर आ गया, छोटा इजहाक। जब छोटा इजहाक दृश्य पर आया तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको दोहरी परीक्षा दी। उसने कहा, यह बालक अब लगभग 115 या 20 वर्ष का होने के बाद अब्राहम था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू अपने इस इकलौते पुत्र को ले और उसे उस पहाड़ पर ले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और वहाँ पर उसको इस पहाड़ पर बलि करके चढ़ाना। दूसरे शब्दों में, उस हर एक प्रमाण को मिटा डालो जो उसके पास था कि प्रतिज्ञा पूरी होगी। यह सारी स्वाभाविक चीजों को दूर कर रहा है। और अब्राहम ने कहा, मैंने उसे मरे हुओं में से उस एक को पाया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे मरे हुओं में से जिला उठाने में सामर्थी है। यही वो लोग हैं जो अब अब्राहम के बीज हैं, क्योंकि उसने हमें मरे हुओं में से जिलाया। हम पाप और अपराधों में मरे हुए थे, और वो जो मेरे मन को बदलने, मेरे विचारों को बदल सकने में सक्षम था, मेरे स्वभाव को बदलने, मुझे पूरी तरह से बदलने, वो कर सकता है जो उसे अच्छा लगता है। वह जो कुछ भी कहता है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो सत्य है, और अब्राहम का प्रत्येक बीज उसी बात पर विश्वास करता है। अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति अवआज्ञाकारी न रहते हुए छोटे लड़के को ले लिया और इस सुबह पर दासों से कहा, तुम यहाँ खच्चरों के साथ रुके रहो और मैं और मेरा पुत्र वहाँ उस ओर आराधना करने के लिए जाएंगे और वो और मैं लौट आएंगे। ओह, वो इसे कैसे करने जा रहा है? जब वो अपने पुत्र के जीवन को लेने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है, फिर भी वो कहता है, वो बालक, लड़का और मैं वापस लौट आएंगे। वो जानता था कि कुछ तो घटित होना था, और वो नहीं जानता था कि परमेश्वर इसे किस तरह से करने जा रहा है। यह उसका मसला नहीं है। वो जानता है कि परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की थी। यही वो सब हम केवल जानने की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। ये कैसे होने वाला है मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा है। वो दूसरी बार यीशु मसीह को भेजेगा। वो भौतिक रूप में आएगा। वो उसके अपनों को दावा करेगा। इस धरती पर 1000 वर्ष उसके साथ 6 शताब्दी का राज्य होगा। छुड़ाए हुए लोगों के साथ यही है जो उसने प्रतिज्ञा की है, और हम उस घड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने बीमारों को चंगा करने, मुर्दों को जिलाने, दुष्ट आत्माओं को निकालने की प्रतिज्ञा की। उसने इसे करने की प्रतिज्ञा की। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कैसे, मैं नहीं जानता। उसने इसे करने की प्रतिज्ञा की। हम इसे विश्वास करते हैं। इससे बात खत्म हो जाती है। जब एक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है तो जो कुछ परमेश्वर कहता है वो विश्वास करता है। और इसी तरह से अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब हर प्रमाण को नष्ट करने के लिए कहा गया था कि उसकी प्रतिज्ञा का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि परमेश्वर इसे कर सकता है। अब ना ही उसने केवल इस बड़ी प्रतिज्ञा को दिया, पर इसे अपने बीज के लिए भी देता है। और क्योंकि अब्राहम विश्वास योग्य था और उसने परमेश्वर के उस वचन को रखा जो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी, और जानता था कि परमेश्वर इस बालक को जिला सकता है, और उसने अपने बालक को भी न रख छोड़ा। लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से वो अपने ही पुत्र को देने वाला परमेश्वर का एक नमूना था। जब ऊपर पहाड़ पर लकड़ी और इत्यादि को उठाकर ले गया, जैसा कि मसीह ने बाद में अपने स्वयं के बलिदान के लट्ठे को उठा ले गया पहाड़ी के ऊपर, जहां उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। हम समझते हैं कि इसमें, ऐसा करने में, यह देखकर परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ कि अब्राहम ने उसे धरती पर सबसे अधिक प्रेम किया, यहाँ तक कि अपने इकलौते पुत्र से भी अधिक। जो कोई भी कह सकता है, कोई भी जो कर सकता है, उसने उससे भी अधिक प्रेम किया। वह अब भी परमेश्वर से इतना प्रेम करता था कि उसके वचन पर विश्वास करे। सारे अब्राहम के बीज परमेश्वर पर इसी तरह विश्वास करते हैं।
वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि इसने परमेश्वर को इतना अधिक प्रसन्न किया कि यहाँ है ये जो उसने कहा, तेरा बीज उसके शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा। तेरा बीज उसके शत्रुओं के फाटक का अधिकारी होगा। याद रखें, यही यहोवा यो कहता है। अब्राहम का बीज इसे विश्वास करता है। यदि आप अब्राहम के सच्चे बीज हैं, तो अब्राहम का परमेश्वर में जो विश्वास था ये आप में है, और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। और उसने इसे कहा। अब याद रखना कि उसने केवल अब्राहम से इस प्रतिज्ञा को किया जब उसने उसकी परीक्षा ली थी। अब्राहम के बीज को अवश्य ही पहले परखा जाना है, यह देखने के लिए कि क्या वे वास्तव में वचन पर विश्वास करते हैं। याद रखें, एक ही तरीका है कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रह सका, क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और उसकी परीक्षा हुई कि क्या वो उस पर विश्वास करता है या नहीं। हमें उस परीक्षा में लाया गया है। आज अब्राहम का बीज उस परीक्षा में लाया गया है। क्या हम परमेश्वर के वचन को लेंगे या मनुष्य ने उसके बारे में जो कहा उसे लेंगे? क्या हम उस बात को लेंगे जिसे किसी संस्था ने एक मत सिद्धांत के रूप में बनाया है और उसे स्वीकार करेंगे, या क्या हम उस बात को लेंगे जो परमेश्वर ने कहा है? यदि परमेश्वर का वचन सत्य है, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, भले ही कुछ भी और क्यों न हो। हम हर एक मनुष्य के शब्द को झूठा होने देंगे और परमेश्वर का सच्चा होगा, अब्राहम का सच्चा बीज। लेकिन इससे पहले कि आप वो सच्चा बीज बन सकें, आपको परीक्षा से होकर जाना होगा, जैसे अब्राहम ने स्वयं से किया था। उसने न केवल अब्राहम से प्रतिज्ञा की, लेकिन उसका बीज शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा। ओह प्रभु, जरा सोचें, कुलपति को इसमें पूरी तरह से यकीन था। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा की उसकी परीक्षा सही थी। भले ही चाहे परिस्थितियां जैसी भी क्यों न हो, वो फिर भी विश्वास करता था कि वचन सही था। वो महान कुलपति अब्राहम जब उसे परीक्षा की उस घड़ी में लाया गया, तो वो कभी भी विश्वास में डगमगाया नहीं। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाने में सक्षम था। उसने उस पर विश्वास किया क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, और जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो राष्ट्र का पिता होगा, और उसने विश्वास किया कि ऐसा ही था। वो नहीं जानता था कि यह कैसा होगा। जब बालक जन्मा, उसके 25 वर्ष के भरोसे के बाद उसके बाद बालक को खत्म करने के लिए कहा गया। वो अब भी जानता था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच थी, और उसने अपने पुत्र को दे दिया। उसका बीज उसी बात को करता है जो अब्राहम के बीज हैं। उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा मोहर है। प्रतिज्ञा एक मोहर है, एक हस्ताक्षरित गवाह है। और जब हम प्रतिज्ञा किए गए हर एक वचन पर विश्वास करते हैं, तब हमें प्रतिज्ञा की पुष्टि करने के लिए मोहर दी जाती है। देखो, यदि हम अब्राहम के बीज होने के नाते हम परीक्षा से होकर जाते हैं कि क्या हम बाइबल पर विश्वास करेंगे या नहीं। बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यह परमेश्वर है। और फिर आपके परीक्षा में से होकर जाने के बाद कि विश्वास करें। जब उनमें से कुछ लोग कहते हैं अद्भुत कार्य के दिन बीत चुके हैं, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह वचन के विपरीत है। यदि आप कहते हैं आप आज पवित्र आत्मा को नहीं पाते हैं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, केवल 12 चेलों ने ही इसे पाया। वचन ने कहा, पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन इसका प्रचार किया। उसने कहा, तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, यहाँ तक जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। इसका अर्थ बस बिल्कुल यही है। अब यदि आप परीक्षा को लेने के लिए तैयार हैं, जो परमेश्वर की तीव्र परीक्षा है, और उस निर्देश या विधि का पालन करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप इस पर विश्वास करोगे तो आप पाओगे कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है।
यह सही बात है, लेकिन आपको इसमें से होकर जाना होगा, क्योंकि यही मोहर है। जब आप इसे पा सकते हो, तब आप प्रतिज्ञा को प्राप्त करोगे, क्योंकि यह परमेश्वर की विधि है। इसी तरह से हमें इसे करना चाहिए और इसी तरह से हमें इसका पालन करना है, जैसा उसने कहा था। अब ना ही केवल कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो कोई भी विश्वास करता है, जो कोई भी पश्चाताप करता है, जो कोई भी विश्वास करता है, यह सभी पीढ़ियों के लिए है, सभी लोगों के लिए है, जो कोई भी इस पर विश्वास करना चाहता है। और परमेश्वर के वचन में विश्वास आपको इस प्रतिज्ञा तक ले आता है। तभी और केवल तभी आपके पास प्रतिज्ञा की मोहर को धारण करने की सामर्थ हो सकती है। और जो प्रतिज्ञा हम पाते हैं, वो मोहर ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यह सही बात है, क्योंकि यह परमेश्वर आत्मा के रूप में है, आप में उसका वचन है, फिर वो अंदर आता है। यदि आप अपने अंदर वचन को ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा ही केवल ऐसी चीज है जो उसे जीवित कर सकता है। और फिर आपके पास हर उस शत्रु के फाटक पर अधिकार करने की प्रतिज्ञा है, जो आप पर हमला करने की कोशिश करता है। ये सही बात है, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की थी और ऐसा ही है। अब याद रखें, आप इसे तब कर सकते हैं और केवल तभी वचन के द्वारा परखे जाने के बाद ही। अब्राहम को वचन के द्वारा परखा गया था। क्या तुम विश्वास करोगे अब्राहम कि तुम्हारे पास पुत्र होगा? हाँ, पुत्र आ गया, अब उसे खत्म कर दो। क्या तुम अब भी इस पर विश्वास करते हो अब्राहम? मैं अब भी इस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप उसे मरे हुए में से जिलाने में सक्षम हैं। और उसके बाद उसने कहा, अब तेरा बीज अपने शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा। आमीन। परीक्षा के आने के बाद आइए स्वाभाविक बीज में अब्राहम के कुछ बीजों की जांच करें, जो हम आज आत्मिक बीज हैं। लेकिन आइए पता लगाएं स्वाभाविक बीज से, उनमें से कुछ जो परमेश्वर की पूरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते थे और ना ही कभी को। मैंने कहा, वैसे एक मसीही लड़की अपने स्कर्ट के निचले भाग में क्या दिखाना चाहती है, मैं यह नहीं समझ सकता। आपने परमेश्वर से फिर से जन्म लिया है, आपके पास पवित्र आत्मा की सुंदरता है, यह दिखाने के लिए कि आप जो हैं आप हैं। आपके पास वो गुण हैं जो इन शर्मनाक स्कर्टों में नहीं है। यह सही बात है। परमेश्वर की एक सच्ची महिला जो गुण के साथ खड़ी होती है, आप उस पर हंस सकते हैं और पुराने फैशन की कहलाती है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जिसे वे छू नहीं सकते और इसे खो दिया है और इसे फिर कभी नहीं पा सकते हैं। यह सही बात है, आपके पास सद्गुण है। यही है जिसके लिए परमेश्वर देखता है, वो सद्गुण है। देखा? लेकिन पहली बात, यदि आपके मन में कोई संदेह है तो आप इसे बिल्कुल न करें। यदि आपके मन में कोई संदेह है तो आप किसी प्रार्थना पंक्ति में नहीं आए। आप न आए जब तक आप पूरी तरह से विश्वास न करें, दृढ़ता से। आपके दिमाग में बिल्कुल भी एक भी उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन आप चंगे होने जा रहे हैं, तो आप इस मंच पर से एक चंगे व्यक्ति के रूप में जा सकते हैं। यह सही है। जब आपके मन में कोई संदेह ही नहीं होता है, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना ही है। बनावटी विश्वास नहीं, सच में विश्वास करें। और अब्राहम का बीज इस पर विश्वास करता है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। और यही कारण है कि हम इस पर विश्वास करते हैं, ना ही इसलिए कि किसी ने निंदा की है, क्योंकि किसी और ने ऐसा कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा, जो इसे सत्य बनाता है। जब परमेश्वर ये कहता है, तो इससे सारे प्रश्न सुलझ जाते हैं। वो अंतिम शब्द है, वो अंतिम है। जब परमेश्वर कुछ कहता है, तो बात उससे खत्म हो जाती है। इसके विरोध में और कुछ नहीं बोल सकते। हर एक मनुष्य की बात झूठी ठहरे और मेरी सच्ची। अब जब हम इनमें से कुछ बीजों की जांच करते हैं, आइए सोचते हैं। हम इब्रानी बच्चों के बारे में सोचते हैं। मेरे पास यहाँ है, उसके बारे में सोचते हुए इब्रानी बच्चों के बारे में मूर्ति पूजा के विरुद्ध उनकी परीक्षा होने के बाद, अब आपको याद होगा, राजा ने कहा, जो कोई भी इस मूर्त के आगे नहीं झुकेगा, वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब
इन बच्चों ने विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन सही है कि उन्हें किसी भी प्रकार की मूर्ति की आराधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वे निर्णायक मुठभेड़ में आए और उनकी परीक्षा ली गई कि क्या वे करेंगे, जब वहां पर बाकी के सारे बालकों ने इसे ग्रहण किया और आराधना करने चले गए, वे ठीक राजा के कहने के अनुसार ही चले। वे उस दिन के लोकप्रिय विचार के साथ गए कि उन्हें अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। और जब उनकी परीक्षा हुई कि क्या वे मूर्तों की आराधना करेंगे या नहीं और परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। परिस्थितियों के बावजूद वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। और जब उन्होंने उन्हें आग के भट्टी में डाल दिया, तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। उन्होंने उनके शत्रु के फाटकों पर अधिकार किया था और वहां पर एक चौथा मनुष्य खड़ा था जिसके पास चाबी थी, जिसने आग में गर्मी को खोल दिया और यह उनका कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन उन्हें आजाद कर दिया। आमीन। जब एक पुरुष या एक महिला परीक्षा देने के लिए तैयार होता है, उस तीव्र परीक्षा को आप देखना, उन्हें आग में जाना था और फिर जब उन्होंने किया, वे आग में थे। और केवल एक बात जिसने जगह को लिया, इस अग्नि परीक्षा ने केवल खोल दिया, उनकी वो हाथों की पट्टियां छूट गई। बहुत सी बार परमेश्वर हमें जाने देता है जब हम पूरा दुनिया से बंधे होते हैं, तो वो अग्नि परीक्षाओं को हम पर आने देता है जहां पर हमें निर्णय को लेना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं, केवल एक चीज जो परीक्षा कर सकती है, जब अब्राहम का एक सच्चा बीज उस निर्णय के चौराहे पर और परमेश्वर की सेवा करने का अपना निर्णय लेता है, यह केवल बंधनों को ढीला कर सकता है और हमें आजाद कर सकता है। शैतान आपको कोई रोग दे सकता है, वो आपको एक चीज दूसरी चीज दे सकता है। आप कैसे जानते हैं कि यह परमेश्वर नहीं है जो आपको चौराहे पर मिला है? यह देखने के लिए आप किस तरह के एक निर्णय को करेंगे। उन्होंने आग के फाटक पर अधिकार किया था, आग उन्हें जला न सकी। उनमें से यहाँ तक आग की गंध तक नहीं आ रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि वे अब्राहम के बीज थे और वे परमेश्वर और उसके वचन के लिए खड़े थे। उन्होंने उस शत्रु के फाटक पर अधिकार किया था और आग उन्हें जला न सकी, क्योंकि उन्होंने फाटकों पर अधिकार किया था। बाद में वहां पर नीचे दानियल नाम का एक भविष्यवक्ता था। उसकी परीक्षा हुई थी कि वो एक सच्चे परमेश्वर की सेवा करेगा या नहीं। और जब उस समय की बात आई कि क्या वो एक सच्चे परमेश्वर की सेवा करेगा या किसी अन्य जाति देवता की उपासना करेगा, उसने ऐसा करने से इनकार किया और उस बात से अनदेखा करके, और वो प्रतिदिन अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वो उसके द्वारा उठाया गया संघीय नियमों के एक दंड के द्वारा और एक शेरों की मान में फेंक दिया गया था। शेरों का एक भूखा झुंड उसके ऊपर दहाड़ने लगा। उसने क्या किया? उसने अपने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया। शेर उसे खा नहीं सके। परमेश्वर ने एक आग के खंबे को नीचे भेजा, एक दूत जो उसके और शेर के बीच खड़ा था। उसने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया था, क्योंकि उसकी परीक्षा की गई थी यह देखने के लिए कि क्या वो एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करेगा या उसके पास एक दर्जन मूर्ति पूजक देवता होंगे जिनकी वो आराधना करता है। इस प्रकार वो परीक्षा में खड़ा रहा और उसने शत्रु के फाटक पर अधिकार किया। शेर उसे छू नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच बनी रही, क्योंकि वो अब्राहम का सच्चा बीज था। मूसा, एक और महान, वो भी परखा गया था ताकि उस प्रतिज्ञा को देखे जो परमेश्वर ने उससे की थी। जब तुम वहां जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब वो उसके दान की नकल करने वालों के सामने खड़ा हुआ, यरनेस और जम्ब्रेस ने खड़े होकर और नकल करने की कोशिश की, उसी चीज की जिसे मूसा को करने की आज्ञा दी थी। और परमेश्वर ने उसे बुलाया था और वो जानता था कि वो वही था जिसे ऐसा करने के लिए आदेश दिया गया था। और वो वहां खड़ा हुआ और अद्भुत कार्यों को किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने को बताया था। और यहाँ पर नकल करने वाले खड़े थे उसी चीज को करने के लिए, लेकिन इससे
मूसा परेशान नहीं हुआ। वो परमेश्वर के वचन पर सच्चा खड़ा रहा और उसने फाटकों पर अधिकार किया। आमीन। शत्रु के, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर सच्चा खड़ा रहा, भले ही चाहे कोई भी उसकी नकल करने का प्रयास कर रहा हो। यह एक मसीही के लिए क्या ही सबक है। जब आप यहाँ वहाँ देखते हैं और एक ढोंगी को देखते हैं, आपको तब याद आता है कि वो एक वास्तविक चीज की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई है जो वास्तविक है। परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे बने रहें, भले ही चाहे जो आए या जाए उसके वचन का पालन करें। जी हाँ, दानियल परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चा बना रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने उसकी नकल करने की कोशिश की और बाकी की सारी चीजें, वो सच्चा बना रहा और वो एक उद्देश्य के लिए आया, ताकि इजराइल को मिस्र से बाहर निकाले और उन्हें प्रतिज्ञा किए गए देश में ले जाने के लिए। और जब उनके मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने का समय आया, तो मार्ग में मृत सागर सामने था और उसने जल के फाटकों पर अधिकार किया और फाटक हवा में उछलकर खुल गए और वो पानी पीछे हट गया और मूसा इजराइल को जंगल में ले गया, उस पहाड़ पर जहाँ परमेश्वर ने उन्हें लाने के लिए उसे आज्ञा दी थी। आमीन। उसने शत्रु के फाटकों पर अधिकार किया। उसका पिता अब्राहम, उसके पास वो प्रतिज्ञा थी कि उसका सच्चा बीज शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा और जल के फाटक बंद थे और वो उसमें से होकर नहीं जा सका और यह कर्तव्य का मार्ग था। उसे उन बालकों को उस पहाड़ पर लाना था, परमेश्वर ने उसे बताया था, और वो फाटक उसके मार्ग में खड़ा हुआ था और वो शत्रु के फाटक का अधिकारी हुआ। यहोशू कुछ समय बाद जब वे कादेश बरने में आए, जो उस समय जगत का न्याय का आसन था, वहीं पर इजराइल ने उसके न्याय को पाया। हम कालेब के साथ यहोशू और 12 अन्य लोगों को पाते हैं, या मतलब 10 अन्य लोगों को। प्रत्येक गोत्र में से एक को उस देश की जासूसी करने के लिए भेजा गया था, जिसे वे लेने के लिए तैयार थे। और जब उन्होंने उन बड़े बड़े दानवों को वहाँ खड़े हुए देखा, उनमें से 10 को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, हम इसे नहीं ले सकते, यह बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसे देखो जो हमारे सामने विरोधी है। लेकिन जब वे रिपोर्ट को लेकर वापस आए, तो वे एक बुरी रिपोर्ट को लेकर आए। वे बुरी रिपोर्ट को क्यों लाएंगे? यदि परमेश्वर ने उनको बताया, मैंने तुम्हें वो देश दिया है, यह तुम्हारा है। उसने उन्हें वहाँ मिस्र में बताया, मैंने तुम्हें यह देश दे दिया है, यह एक अच्छा देश है, इसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन जब उन्होंने विरोधी को इतना बड़ा देखा, तो उनमें से 10 वापस लौट कर आए और कहा, हम इसे नहीं कर सकते। यह यहोशू था, उसने लोगों को चुप कराया और कहा, हम इस पर अधिकार करने में सक्षम हैं, हम सक्षम से बढ़कर हैं। इसलिए क्यों? वो प्रतिज्ञा को देख रहा था, वो अब्राहम का सच्चा बीज था। चाहे विरोधी जो भी था, हम फाटक पर अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने देश की प्रतिज्ञा की है और उसने फाटक पर अधिकार किया था। बाद में जब वो इजराइल के बच्चों को नदी के पास ले आया, वहाँ खड़े हुए अप्रैल के महीने में वो बड़ी नदी उफान पर खड़ी थी। यरदन पर्वतों में से नीचे की ओर बह रही थी और मैदानों में फैल गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये वर्ष में का सबसे खराब समय है कि वो वहाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अब्राहम का बीज था। वो जानता था कि उसके पास एक प्रतिज्ञा थी और वो कर्तव्य की पंक्ति में था। परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया, इसे कैसे करना है, और उसने नदी के फाटकों पर अधिकार किया। जब फाटक खुल गए तो पानी वापस पहाड़ों की ओर ऊपर चला गया और यहोशू और इजराइल ने शत्रुओं के फाटकों पर अधिकार पा लिया और पार करके प्रतिज्ञा देश में गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने के लिए बताया था। अब्राहम का सच्चा बीज। भाइयों और बहनों, जब वो वहां पर पहुंचा, यरीहो पूरी तरह से दीवारों से घिरा हुआ था, इतना ऊंचा कि वे उसके ऊपर से 3 रथ चला सकते थे। ये इजरायली कैसे कर सकते थे? और तलवारें और सब कुछ लिए हुए और लाठियां और पत्थर लेकर वे वहां किस तरह अंदर जा रहे थे?
लेकिन वो अब भी अब्राहम का बीज था। परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया, उसे बताया कि इसे कैसे करना है। कहा, तुरही को बजाओ। आमीन। बस इतना ही। चिल्लाओ, दीवार की ओर आगे बढ़ो, फाटक तुम्हारे सामने गिर जाएंगे। आमीन। वो अब्राहम का शाही बीज था, वो परमेश्वर का सच्चा विश्वासी था। फाटक तुम्हारे सामने गिर जाएंगे। बस एक जय जयकार करो और तुरही को बजाओ। तुम्हें बस इतना ही करना है। और क्या हुआ? फाटक गिर पड़े और यहोशू ने नगर पर अधिकार कर लिया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शत्रु कोलाहल मचा रहे थे और करते ही जा रहे थे। उसके बाद और यहाँ तक उसने सूर्य को भी उसके मार्ग में रोक दिया। जैसा कि मैंने एक सुबह विरोधाभास पर बताया था, उसने सूर्य को तब तक रोके रखा जब तक कि उसने अपने शत्रु के फाटकों पर अधिकार नहीं कर लिया। आमीन। वो जानता था कि यदि वो शत्रु फिर से कभी एकत्र हो गए तो वे फैल गए थे और सूर्य डूबता जा रहा था और एमोरियों, अमालेकियों और इत्यादि तितर बितर हो गए थे। यदि वे कभी फिर से एकत्र होकर और एक साथ आते हैं तो उन्हें फिर से पराजित करने में उनके लिए कठिन समय होगा। और वहाँ एक ही बात थी जो थम गई थी, वो था समय, और उसने समय को रोक दिया। आमीन। आमीन। वहाँ एक चीज उसे प्रतिज्ञा से दूर रखे हुए थी, वो था सूरज। प्रकृति खुद आड़े आ रही थी और उसने प्रकृति को रोक दिया। क्यों? वो अब्राहम का बीज था, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता था। उसने उसे रोक दिया और फाटकों पर अधिकार कर लिया। जी हाँ श्रीमान, ये महान पुरुष, ये सारे पुरुष महान हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब वे उनमें से हर एक जन जब वे मृत्यु के फाटक पर आए तो वे सब मर गए। उनमें से प्रत्येक को मरना था, क्योंकि वे महान व्यक्ति थे। उन्होंने उन सिंहों के मुंह को बंद किया और आग से और तलवार की धार से बच निकले और इत्यादि, जैसा कि हमें इब्रानियों 11 में बताया गया है। और उन्होंने शत्रु के फाटकों पर अधिकार किया, सारे, लेकिन एक ही शत्रु को छोड़, और वो थी मृत्यु। मृत्यु ने उनमें से हर एक को निगल लिया। फिर एक दिन अब्राहम का शाही बीज यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, वहां पर आया। अब्राहम का बीज विश्वास के द्वारा, ना ही स्वाभाविक बीज इज़ाक के द्वारा नहीं। उन्होंने अपने काम को किया, लेकिन यहाँ पर एक आया जो स्वाभाविक रूप से नहीं जन्मा था। यहाँ वो आता है जो काम वासना के द्वारा कभी भी नहीं आया। यहाँ वो एक कुंवारी के द्वारा जन्म से आया, परमेश्वर का पुत्र, अब्राहम का बीज। यह क्या ही एक महान मनुष्य था। दूसरे स्वाभाविक जन सभी स्वाभाविक जन्मे थे। इस पुरुष का एक कुंवारी से जन्म हुआ था। जब वो धरती पर आया तो उसने क्या किया? उसने शैतान के हर शत्रु पर विजय को पाया था। उसने हर एक चीज को जीत लिया। उसने क्या किया? उसने कर दिखाया और उसने बीमारी पर जय को पाया। उसके आसपास कोई भी बीमारी नहीं हो सकती थी। जहाँ कहीं भी बीमारी थी, उसने उस पर विजय को पाया। उस पर विजय पाने के बाद उसने क्या किया? वो हमें चाबियों को देता है। आमीन। यह कहते हुए, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे, मैं उसे स्वर्ग में बांधूंगा। ओह आमीन। वो अब्राहम का शाही बीज है, उसकी प्रतिज्ञा। पवित्र आत्मा अब हम में है, चाबियों के साथ इसे बीमारी के अंदर डाले हुए है। उसने बीमारी पर जय को पाया। बीमारी उसके सामने टिक नहीं सकती। और उसने कहा कि उसने हमें उसी काम को करने के लिए चाबियां दी हैं, बीमारी पर जय पाने के लिए। जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे, मैं स्वर्ग में बांधूंगा। इसके अलावा लुभाव, वो हमारी तरह ही हर तरह से लुभाया गया था। उसने क्या किया? उसने इस पर जय को पाया। और उसने हमसे क्या कहा? शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। उसने हमारे लिए बीमारी पर विजय को पाया। उसने हमारे लिए लुभाव पर जय को पाया, फाटकों को तोड़ दिया और लुभाव देने वाले से चाबी को लेकर और उस विश्वासी को जो अब्राहम का बीज है उसे सौंप दिया और कहा, यदि वो तुम्हें लुभाता है तो उसका सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ओह प्रभु,
उसका सामना करो। उसने मृत्यु और नरक दोनों पर जय को पाया। वो तीसरे दिन ये कहते हुए जी उठा, मैंने जय को पाया है, और क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित हो। ओह, क्या ही प्रतिज्ञा है! यही अब्राहम के बीच के लिए है। उसने कब्र पर जय को पाया, तीसरे दिन जी उठा हमारे धर्मी ठहराने के लिए। जब वो जी उठा, वो हमारा धर्मी ठहराने वाला था। यह हमें क्या बनाता है? उसने बीमारी पर जय को पाया, उसने मृत्यु पर जय को पाया, उसने नरक पर जय को पाया, उसने कब्र पर जय को पाया, उसने लुभाव पर जय को पाया। ओह, अब हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर हैं और उसके लिए अपने प्राण को देते हैं। यही परमेश्वर का शाही बीज होना है। हम में उसी परमेश्वर की आत्मा के साथ जो उसमें थी, हम जीवन से भी बढ़कर हैं। हमारे लिए हर एक फाटक को जीत लिया गया है। केवल एक चीज जो हमें करनी है वो है इस पर अधिकार करना है। इसे पहले से ही जीता जा चुका है। बीमारी पर विजय पाई गई है, मृत्यु पर विजय पाई गई है, अधोलोक पर विजय पाई गई है, कब्र पर विजय पाई गई है। हर एक चीज को जीत लिया गया है और हम उसके अनुग्रह से चाबियों को थामे हुए हैं। क्या आप उन्हें ताले में डालने से डरते हैं और कहने से मैं यीशु मसीह के नाम में आता हूँ? मेरे नाम में पिता से कुछ भी मांगो, मैं उससे प्रेम करता हूँ। 2000 वर्ष बीतने के बाद 2000 वर्ष और अभी भी यहाँ वो हमारे बीच में है, सामर्थी, जय पाने वाला, जिसने 2 भागों में पर्दे को फाड़ दिया, जिसने हर एक बीमारी, हर एक पीड़ा, हर एक चीज को अपने ऊपर ले लिया और हमारी दुर्बलताओं को क्रूस पर सह लिया और हमारी बीमारी और हमारे रोग और उन पर विजय को पा लिया और हमारे धर्मीकरण के लिए जी उठा और 2000 वर्षों के बाद जीवित खड़ा है। स्वयं को एक जीवित यीशु मसीह के रूप में प्रकट करने के लिए अब्राहम के शाही बीज के बीच जो सारी चीजों के उत्तराधिकारी हैं। ओह प्रभु, वे जो बाद में परीक्षा में से होकर जाते हैं, वचन की प्रतिज्ञा, यदि आप वचन पर विश्वास कर सकते हैं तब आप भी अब्राहम के बीज हैं। इसी तरह से आप इसमें आते हैं। यदि आप उस वचन की परीक्षा को नहीं ले सकते हैं, यदि आप इस पर संदेह करते हैं, जरा सा भी संदेहजनक हैं, तो आप शायद इस पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। वहाँ कुछ तो है या कुछ और आप इसे विश्वास नहीं कर सकते, तो आप प्रार्थना पंक्ति में न आए। मैं यहाँ वेदी के आसपास खिलवाड़ भी नहीं करूंगा जब तक कि आपको यह जानने के लिए पर्याप्त अनुग्रह न मिल जाए कि परमेश्वर का वचन सत्य है। और जब आप एक बार अविश्वास के उस पर्दे को फाड़ देते हैं, तब आपके हाथों में मृत्यु, अधोलोक और कब्र की चाबियां होती है, क्योंकि आपके पास एक जय पाने वाला होता है जिसने आपके लिए जय को पाया है। तब आपके पास इब्रानियों 13:8 होता है जो हमें बताता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम ये कैसे कर सकते हैं? लोग आज कहते हैं, ओह अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ, वो एक विशेष तरह से है, वो एक सा है। बाइबल ने कहा, ओह ठीक है, वो आज वैसा नहीं करता जैसा उसने किया था। हम इसे ठीक अभी पाते हैं जब हम उसके वचन को प्रमाणित होते हुए देखते हैं। ये क्या करता है? यह इसे फिर से उनके गोद में वापस डाल देता है। आमीन। अब्राहम का सच्चा बीज इसे विश्वास करता है। वे इसे जानते हैं और वो आज रात खड़ा है, जैसे उसने लूत के दिनों में वहां पर अब्राहम से भेंट की और उस अद्भुत कार्य को किया, जैसा कि उसने सारा को बताकर किया कि उसने उसके पीछे क्या कहा। यीशु ने प्रतिज्ञा की अब्राहम का शाही बीज की कलीसिया उसके आगमन से ठीक पहले उसी चीज को देखेगी। यह क्या है? इसे होना ही है। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की, यीशु मसीह ने इसकी पुष्टि की और कहा कि ऐसा ही होगा, और आज हम यहाँ पर हैं। 2000 वर्ष के बाद उसे हमारे बीच में देखते हैं। अब भी सामर्थी, जय पाने वाला, उसने मृत्यु, अधोलोक, कब्र, सारे अंधविश्वासों पर जय को पाया, वचन को लिया उसकी। जी हाँ, उसने कहा, यदि तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा।
ये क्या था? वचन, मसीह, यही आपके हृदय में है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहें, तो तुमने सब कुछ जीत लिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इस पर जय को पाया है। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझे समझ सकते हो, यदि तुम मुझ में बने रह सकते हो, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझे ग्रहण करता है, ना ही बनावटी विश्वास लेकिन ग्रहण कर सकता है, वो जो मेरे वचनों को सुनता है, मेरे वचनों को समझता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है और वो परीक्षा में नहीं आएगा या दोषी नहीं ठहरेगा, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वहां है वो सामर्थी जय पाने वाला। यहाँ पर वो आज, कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यहाँ वो अब्राहम के बीज के सामने प्रदर्शन कर रहा है, जिसे बाबुल से बुलाया गया है, सदोम से बाहर बुलाया गया, संसार से बाहर बुलाया गया और अलग किया गया, बिल्कुल इसमें से होते हुए अपनी प्रतिज्ञा को दिखाते हुए 2000 वर्षों के बाद वो आज रात हमारे बीच में खड़ा है। वो सामर्थी जय पाने वाला परमेश्वर का वचन, जो उन हृदय में के विचारों को और उसके इरादों को परख सकता है। यह क्या है? तेरा बीज उसके शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा। यह क्या है? यह अब्राहम का बीज है, शाही बीज, जो वचन पर विश्वास करता है और वो वचन परमेश्वर है। अब जब हम इसे देखते हैं तो हम पुराने समय के कवि की तरह उनके साथ चिल्ला सकते हैं, जीते जी उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया, गाड़ा गया वो मेरे पापों को दूर ले गया, जी उठकर उसने मुझे हमेशा के लिए धर्मी करके आजाद कर दिया। किसी दिन वो आ रहा है, ओह वो महिमामय दिन। किसी ने कहा तुम बूढ़े हो रहे हो लड़के, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तब से जिया हूँ जब मैं छोटा लड़का था। मेरा एकमात्र सफल प्रयत्न जो मेरे पास कभी रहा है, वो है यीशु मसीह के आगमन को देखना। मैंने उस उद्देश्य के लिए अपना जीवन दे दिया। मैं अब भी पुलपिट में हूँ, एक बूढ़े मनुष्य की नाई। मैं उसी कहानी पर विश्वास करता हूँ और सबसे बड़ी बात जो मैं सोच सकता हूँ वो है कि यीशु मसीह को स्वर्ग से आते हुए देखूं, उसके अपनों को ग्रहण करने के लिए। परमेश्वर फिर मेरा कोई आश्चर्य नहीं कि हम गा सकते हैं, यीशु के नाम की सामर्थ की सारी जय हो। वे दूत गिरकर दंडवत करेंगे, शाही ताज को सामने लाओ और मुकुट पहनाओ उसे जो सबका प्रभु है। क्यों? वो सामर्थी जय पाने वाला है। यदि आप उसमें हैं तो आप वचन में हैं। उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो, तुम जो चाहो, क्योंकि हर एक फाटक को जीत लिया गया है। तब हम कह सकते हैं, क्योंकि किताब की हर एक प्रतिज्ञा मेरी है, हर एक अध्याय, हर एक पद और पंक्ति, मैं उसके दिव्य वचन पर भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक प्रतिज्ञा जो किताब में है मेरी है। दोस्तों, क्या आप समझते हैं इसका क्या मतलब होता है? हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से की, हर एक प्रतिज्ञा जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोली गई थी, हर एक प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने इस दिन के लिए की है, वो उसकी पुष्टि करने और यह दिखाने के लिए यहाँ पर है कि वो हमेशा के लिए जीवित है। तेरा बीज शत्रुओं के फाटक का अधिकारी होगा। जब ये मृत्यु की घड़ी आती है, आप कहते हैं उस बारे में क्या? आपके पास अब भी वो अधिकार है जो पौलुस ने कहा था, हे कब्र तेरी विजय कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उस सामर्थी जय पाने वाले यीशु मसीह के द्वारा हमें जय को देता है। ओह, वे दूत गिरकर दंडवत करें, शाही ताज को सामने लाओ और उसे ताज पहनाओ जो सबका प्रभु है। आज रात 2000 वर्षों के बाद हम उसे देखने के लिए खड़े हैं। फिर भी सामर्थी जय पाने वाला, जिसने उस पर्दे को फाड़ दिया जो हमें परमेश्वर के किसी भी प्रतिज्ञा से अलग करता है, और हम उसमें जयवंत से बढ़कर हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जैसा कि हम आज रात यहाँ खड़े हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा के रूप में यीशु मसीह का वो महान व्यक्ति जिसे अब्राहम के बीज शाही वंश पर आने की प्रतिज्ञा की गई थी, हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, यदि यहाँ कोई पुरुष या महिला, लड़का या लड़की है
जो आपको नहीं जानता है। परमेश्वर के वचन के बारे में उनके मन में संदेह और व्याकुलता थी कि क्या ये सत्य है या नहीं। हे महान परमेश्वर, जिसने प्रतिज्ञा की थी, आज रात आए एक बड़ी प्रतिज्ञा है जो आपने की है प्रभु। आप उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकते हैं। आपने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो इससे भी बढ़कर काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन की पुष्टि करेंगे। आज रात्रि यहाँ अब्राहम की बहुत सी संतानें हैं जो बीमार हैं। ओह, शैतान ने उन्हें फाटक में डाल रखा है। उन्होंने उन्हें अंदर रख दिया है और उन्होंने चाबियों को घुमा दिया है और कहा, अब तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हें हृदय की परेशानी है, तुम्हें यह वो या इत्यादि हुआ है और तुम्हें मरना ही होगा। हे परमेश्वर, होने पाए आज रात्रि सुसमाचार की जुबली की तुरही बजे कि प्रत्येक दास आजाद हो सके। यीशु मसीह ने उन फाटकों पर जय को पाया है। हम अपने हाथों में चाबियों को थामे रखा है। ओह, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यदि तुम मेरे नाम में पिता से जो कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से अधिक तेज और शक्तिशाली है और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और हृदय की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा, क्योंकि वे खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, विवाह में दे रहे थे बड़ी बड़ी इमारत की योजनाएं। और हम संसार को देखते हैं, वहाँ चिन्ह होंगे, ऊपर आकाश में भयानक दृश्य होंगे। यह उड़न तस्तरी है। विभिन्न स्थानों में भूकंप होंगे, समुद्र दहाड़ उठेगा, ज्वार की लहरें, मनुष्य को हृदय का दौरा पड़ना, डर से, राष्ट्र के बीच संकट, समय की उलझन। और जैसा लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। हे परमेश्वर, आज रात आकर और अपने वचन को पूरा करो। आज रात आकर और अब्राहम के बच्चों के विश्वास का सम्मान करें। यीशु मसीह के नाम में से होते हुए हम इसे मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं अब इसी समय पर वेदी की पुकार को नहीं करूंगा, मैं इसे आप पर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सी बार वेदी की पुकार होती है, मैं उनके साथ विश्वास करता हूँ, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उनका बपतिस्मा हुआ था। ऐसा ही है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं पूरी रात यहाँ बोल सकता था। आप एक प्यारे श्रोतागण हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ तो ये सिर्फ एक मनुष्य है, लेकिन यदि मैं उसके शब्दों को कहता हूँ तो यह मेरे शब्द नहीं है, ये उसके शब्द हैं। यदि मैं कुछ कहता हूँ और परमेश्वर उसका समर्थन नहीं करता तो ये मेरा शब्द था। यदि मैं उसका वचन कहता हूँ और वो उसका समर्थन करता है, वो पापी पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की कौन है जो चला जाएगा और कहेगा कि ये ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा, जब उसने इन बातों को कहा तो उन्होंने कहा, यह मनुष्य एक ज्योतिष विद्या बताने वाला है। वो एक शैतान है। एक ज्योतिष विद्या बताने वाला, कोई भी जानता है कि ज्योतिष विद्या बताने वाला शैतान की ओर से है। उसने कहा वो एक ज्योतिष विद्या बताने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ज्योतिष विद्या बताने वाले को सुसमाचार का प्रचार करते देखा है? क्या आपने कभी ज्योतिष विद्या बताने वाले को दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है? नहीं, बिल्कुल वे ऐसा नहीं करते। उसने कहा, अब मैं मनुष्य का पुत्र तुम्हें इसके लिए क्षमा कर दूंगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो उसके विरोध में बोलना इस जगत में या आने वाले जगत में कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य को अशुद्ध आत्मा बता रहा है। परमेश्वर आज रात्रि हम पर दया करे और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर नीचे आए और आपके सामने इस वचन की पुष्टि करे। भाइयों बहनों, यह मेरा प्राण है, मुझे परमेश्वर से भेंट करना है। मैं आपसे जो कहता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। परमेश्वर मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। यह सही बात है। यहाँ खड़े होकर इन बातों को कहने से मुझे क्या लाभ होगा यदि मैं जानता हूँ कि मैं
अपने प्राण को नरक के लिए दोषी ठहरा रहा हूँ। वहाँ एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु का मार्ग है। परमेश्वर को किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने कहा था, वो अपने ही वचन का अनुवादक है। अब्राहम का बीज शत्रु के फाटक का अधिकारी होगा। क्या आप इसे विश्वास करते हो? यदि मैं आपको चंगा कर सकता तो मैं करता। मसीह ने आपको पहले ही चंगा किया है। केवल एक चीज आपके हाथ में चाबी है। यह चाबी आपका विश्वास है। इसे पकड़ने के लिए आज रात इसे खोलें। क्या आप नहीं खोलेंगे? जबकि वो हमारे बीच में आता है, वो सामर्थी जय पाने वाला, जिसने हर बीमारी पर जय को पाया और यहाँ आकर और आपको दिखाए कि उसने इसे कर दिया है, क्योंकि वो अब भी वचन है और वचन उन विचारों को परखने वाला है जो हृदय में होते हैं। कौन सा प्रार्थना कार्ड? बी 1 से। हमने उस रात को कहां से शुरू किया? आइए 50 से आरंभ करते हैं। किसके पास प्रार्थना कार्ड बी 50 है? अपने हाथ को ऊपर करें। प्रार्थना कार्ड बी। हमने उस रात को 1 से आरंभ किया था। अब हम आज रात 50 से आरंभ करने जा रहे हैं। किसके पास बी 50 है? अपना हाथ ऊपर करें। प्रार्थना कार्ड बी 50। आपका मतलब है कि यह यहाँ पर नहीं है? क्या आपके पास ये है? तो ठीक है। बी 50, बी 51, यह किसके पास है? बी 51, तो ठीक है। बी 52, किसके पास बी 52 है? तो ठीक है, आपके पास है। बी 53, 54, ठीक यहाँ पर आ जाएं। 54, 55। मेरे अंदर आने से ठीक पहले मेरा लड़का यहाँ आता है और कार्डों का एक बंडल को यहाँ वहाँ कर देता है और देखें कि वे किस तरह से हैं। एक यहाँ और एक वहाँ। वे नहीं जानते। आप इस पंक्ति में नीचे आ सकते हैं और एक को लें, अगली एक पंक्ति 10 को लें, अगली पंक्ति 25 को ले सकते हैं। हम नहीं जानते कि यह कहाँ पर है, लेकिन वे जो भी हैं। अब हम कितनों को बुलाएं? 5, 4, बी 50। क्या बी 50 था? क्या ऐसा था? बी 50 से 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब आओ हम देखते हैं। 1, 2, उन्हें गिने। बिली और हम लेंगे 60, 70। यदि आप चाहो तो पहले उन्हें खड़े होने दो। बी 50 से 70, 75। भाई रॉय, यदि आप चाहें तो उन्हें गिन लें। जब मैं सभा के लोगों से बात कर रहा हूँ। अब वहाँ कितने लोग हैं? जैसे आप इस ओर देखते हैं और आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। याद रखें, यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वे तुम भी करोगे। क्या ये सच है? ये सच है। क्या आप इसमें विश्वास करते हो? अब्राहम का बीज ऐसा कहता है। बाइबल कहती है कि वो महायाजक है। इब्रानियों 4 अध्याय। वो महायाजक है जिसे हमारी दुर्बलताओं की भावना से छुआ जा सकता है। क्या आप इसे विश्वास करते हो? यदि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो ऐसा कैसे करेगा? बाइबल में एक छोटी स्त्री थी। जैसा कि आप ध्यान दे रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, एक छोटी सी महिला बाइबल में। हो सकता है उसके पास प्रार्थना कार्ड नहीं था, लेकिन उसने अपने हृदय में कहा, क्या मैं उस मनुष्य को छू सकती हूँ? मैं उस पर विश्वास करती हूँ। उसने सारा पैसा लगा दिया था जो उसके पास था, क्योंकि डॉक्टरों पर वे उसकी मदद नहीं कर सके। उसका मामला बहुत बड़ा था, वे उसकी मदद नहीं कर सके, लेकिन उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा और उसने उसके वस्त्र के किनारे को छू लिया और उसने कहा, मैं समझता हूँ कि मुझ में से सद्गुण निकला है। क्या ये सही है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आज रात वही है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो यहाँ पर है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठा? अब आप कैसे साबित कर सकते हो कि वो मरे हुओं में से जी उठा? ज्यादा समय नहीं हुआ, एक प्रसिद्ध बैप्टिस्ट व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं एक मुसलमान के द्वारा एक समय हार गया था जिसने ऐसा कहा था। उसने कहा, यदि वो जी उठा है तो उसने प्रतिज्ञा की है कि वो उसी काम को करेगा। आओ हम उसे इसे करते हुए देखें। देखिए, वे विश्वास करते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो इसे करता है। हम विश्वास करते हैं कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। दुनिया में कोई और धर्म नहीं है
जो ये साबित कर सके कि उनके संस्थापक जीवित हैं, मसीह धर्म को छोड़। और केवल एक ही तरह से परमेश्वर इसकी पुष्टि कर सकता है, वो उन लोगों के जरिए से है जो इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि केवल इसी तरीके से परमेश्वर अपने वचनों को कार्य में लाता है। वो है ये लोग जो इस पर विश्वास करते हैं। अब जब वे इस छोटी सी प्रार्थना की पंक्ति को यहाँ पंक्तिबंद कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि हमें कितने लोग मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक जन अपने स्थान को लें, अपनी सीट पर जाएं, यहाँ वहाँ नहीं जाएं, इस ओर देखें और प्रार्थना करें। कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ। आपको याद है उसने मुझसे कहा था, यदि तुम लोगों को अपने पर विश्वास करने को लगाते हो और फिर जब तुम प्रार्थना करो तो सच्चे बने रहो। ऐसा पूरे राष्ट्र भर में रहा है, आगे और पीछे 15 वर्षों से। यह एक बार भी विफल नहीं हुआ, यह विफल नहीं हो सकता। परमेश्वर एक चीज जो परमेश्वर नहीं कर सकता, वो है असफल। उसे अपने वचन को पूरा करना है। मैं यह विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास है बस उतना ही, जैसे मैं उससे भी ज्यादा, जितना मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जितना मुझे विश्वास है कि मैं इस इमारत में हूँ, उससे भी ज्यादा। यह एक मृग जल हो सकता है, यह एक सपना हो सकता है। मेरे प्राण में मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जीवित है, और आप अब्राहम के बीज होने के नाते आप मसीह में मरे हुए हैं। आप अब्राहम के बीज हैं। अब उन्हें यहाँ कुछ रुमाल मिले हैं, इससे बड़ी सफलता मिलती है लोग जो विश्वास करते हैं। अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं जबकि वे तैयार हो रहे हैं और इनके लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमें बाइबल में सिखाया गया है और यहाँ ऐसे लोग हैं जो हर उस वचन का विश्वास करते हैं जो आपने कहा है वो सत्य है। प्रभु, कभी कभी वे डगमगाने लगते हैं और चाबी से चाबी के छेद पर ढकेलने का यत्न करते हैं, इससे चूकने लगते हैं और जुटे रहते हैं, लेकिन उनका विश्वास है कि यह वहाँ है। बस उन्हें ढकेलते रहने दो, वे इसे पा लेंगे, क्योंकि यह वहाँ पर है और वो चाबी सही चाबी है। यदि तुम विश्वास कर सकते हो तो सब कुछ संभव है। जैसे अभी गीत गाया जा रहा है या बजाया जा रहा है। बाइबल में यह कहा गया है कि पौलुस ने अपने शरीर से रुमाल और कपड़ों को लेता और उन्हें बीमारों और पीड़ितों के पास भेज देता, और अशुद्ध आत्माएं लोगों में से निकल जाती थी और वे चंगे हो जाते थे। अब प्रभु, हम जानते हैं कि संत पौलुस आपके साथ है, लेकिन यह वो नहीं था, यह आप थे प्रभु। उसमें मसीह था। यह मैं नहीं जो जीता हूँ, लेकिन मसीह मुझ में जीता है, उसने कहा। और अब इस पीढ़ी के लिए आप आज भी मसीह हैं, जैसे आप कल थे। और जब मैं इन रुमालों के ऊपर प्रार्थना करता हूँ, उन्हें छूते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर एक शत्रु को हरा देंगे। उन्हें विश्वास दे, उन्हें यह बताने के लिए कि शत्रु हार चुका है। और एक समय लाल समुंदर, जैसा कि हमने अभी बताया, इजराइल प्रतिज्ञा से अलग हो गया और वे कर्तव्य की पंक्ति में थे। और एक लेखक ने कहा कि परमेश्वर ने क्रोध भरी आंखों से देखा आग के उस खंबे में से होते हुए, और समुंदर भयातूर हो गया और उसके फाटकों को खोल दिया और वे उस पार चले गए। नीचे देखें, आज रात्रि यीशु मसीह के लहू में से होते हुए, और हो सकता है जब ये रुमाल बीमारों पर रखे जाएं, होने पाए आज रात शत्रु हमारे विश्वास को देखे जब हम उनके लिए विश्वास की इस प्रार्थना को करते हैं, और होने पाए हर एक को यीशु मसीह के नाम में छुड़ाया जाए। आमीन। अब मैं आपका अविभाजित ध्यान चाहता हूँ। कभी जो यहाँ माइक पर हैं, आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यदि पवित्र आत्मा को ऐसा करना है, यह मैं नहीं कहता कि वो करेगा। अब कोई भी यहाँ आकर और आपको बताता है कि उनके पास बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य है, आप इस पर विश्वास नहीं करना। सारी सामर्थ मसीह में है, वो जय पाने वाला है, ना ही आप और मैं। उसने जो किया है हम बस उसे स्वीकार करते हैं। किसी भी मनुष्य के पास बचाने या चंगा करने की सामर्थ्य नहीं है। संसार का हर एक मनुष्य दाम को पहले ही चुकाया गया है, मांग का भुगतान किया गया है। यह किस तरह से था
वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आपकी चंगाई के लिए दाम को दिया जाता है, आपके उद्धार का दाम दिया जाता है। क्या आपके पास आकर इसे ग्रहण करने का विश्वास है? ऐसा ही है, यदि आप अब्राहम के बीज हैं तो आपके पास है। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की। आप में से कुछ हैं जो कहता है कि वहां है ये और यही है। अब दान क्या है? क्या बाहर जाकर लोगों को चंगा करना दान है? नहीं, एक दान ये होता है कि अपने आप को रास्ते से हटाएं, जिससे कि परमेश्वर आपका उपयोग कर सके। अब उसने इसकी प्रतिज्ञा की। अंतिम चिन्ह यीशु मसीह के अनुसार जैसा सदोम के दिनों में था, इसके जलने से ठीक पहले, ना ही अन्य बातों के घटित होने से पहले लूत के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया गया था और इत्यादि। यह नहीं, लेकिन उसके जलने से ठीक पहले परमेश्वर मनुष्य के रूप में नीचे उतर आया और चुनी हुई कलीसिया अब्राहम और उसके झुंड के साथ बैठता है, जिसके पास प्रतिज्ञा थी। अब याद रखना, केवल अब्राहम का बीज ही इसे ग्रहण करता है। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे नहीं देखेगा। यीशु ने कहा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम में रहूंगा संसार के अंत तक। लेकिन उसने प्रतिज्ञा की, इससे ठीक पहले वह फिर से वापस लौटे, जैसा कि सदोम में था। देखो सदोम क्या होता जा रहा है, देखो चुनी हुई कलीसिया क्या होती जा रही है। कहा, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, जिसने तंबू की ओर पीट करके और बताया कि सारा ने तंबू के भीतर क्या किया। हर एक जन जानता है कि यह सच है। अपने हाथ को उठाए, बिल्कुल ऐसा ही है। जब उसने ये प्रतिज्ञा की, हम अंत समय पर हैं। अब याद रखना, वो आखिरी बात थी जो घटित हुई थी और अन्य जातियों की दुनिया जल गई। सदोम और प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र दृश्य पर आ गया। हम एक प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के लिए देख रहे हैं। यहाँ हम हैं। होने पाए परमेश्वर आपकी आंखों को खोल दे। मैं और कहने के लिए कुछ नहीं जानता। होने पाए वो आपकी आंखें खोल दे। अब स्वर्गीय पिता, मैं उतना ही असहाय हूँ। मैं मिट्टी का एक लौंडा हूँ, जिसे आपने एक साथ ढाला है और यहाँ पर रखा है। हे परमेश्वर, होने पाए आज रात्रि मुझे आपका अनुग्रह और उपस्थिति मिले, कि ऐसा हो सके कि आप मिट्टी के इन छोटे छोटे ढेलों का उपयोग कर सकें जो आपको यहाँ मिले हैं, कि वे प्रभु जिन्हें आपने अनंत जीवन के लिए बुलाया है और हो सकता है अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया हो, होने पाए वे इन प्रतिज्ञाओं को देखें। हो सकता है कि उन्हें यह सिखाया गया हो जो किसी और दिन के लिए था, लेकिन यहाँ यह बाइबल में है। इसकी पुष्टि करे प्रभु। यही आपका अपना अनुवाद है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यदि आप इसे बस उसी तरह से रखेंगे तो वे देखेंगे कि वचन सत्य है। इसे प्रदान करे पिता, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आज रात्रि प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्वास का उपयोग करे। होने पाए अब्राहम के गोत्र का प्रत्येक सदस्य यीशु मसीह के जरिए से आज रात विश्वास करे और आपकी उपस्थिति को स्वीकार करे, और हम आपको स्तुति देंगे। आमीन। अब यह एक असामान्य है। मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरी सहायता करें, मेरे लिए प्रार्थना करें। एकदम शांत बैठे रहें, यहाँ वहाँ न जाएं, शांत बैठकर प्रार्थना करें। अब देखो, यह सुसमाचार प्रचार से बदल रहा है। खुद को इस तरह से शिथिल करना कि परमेश्वर की आत्मा आपको पूरी तरह से दूसरे अय्याम में ले जा सके। अब यहाँ यह युवा खड़ी है, थोड़ा इधर आ जाए महिला। और केवल ये ठीक है इसलिए कि मैं इस माइक से दूर नहीं जाऊंगा। देखो, मैं नहीं जानता कि क्या होता है, आप देखना, और फिर कभी कभी आप जानते हैं। अब केवल जिस तरह से मैं इसे जानता हूँ, ये माइक पर होता है, आप देखिए, और वे इसे वहाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं और मुझे नहीं पता कि क्या है। अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता, आपको अपने जीवन में कभी नहीं देखा, लेकिन आप मुझसे बहुत छोटी हैं और हमारे जन्म का शायद मीलों दूर फासला था और वर्ष अलग अलग थे। यह हमारी पहली मुलाकात है। क्या यह सही है?
यदि ऐसा है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं ताकि सभा के लोग देख सकें। अब वो यहाँ बस खड़ी एक महिला है। देखो, इसे वापस बचनों में लें। आइए संत यूहन्ना 4 को लें। जब आप घर जाएं तो आप में से हर एक जन इसे पढ़े। ना ही ऐसा है कि यह महिला उस प्रकार की महिला है, मैं नहीं जानता, और आप जानते हो कि मैं यीशु मसीह नहीं हूँ, लेकिन वो यहाँ पर है। यह वही है। अब उसका आत्मा हमारा अभिषेक कर रहा है, उसकी परेशानी को प्रकट कर सकता है, जैसे उसने कुएं पर स्त्री के लिए किया था, वही बात। और उसके द्वारा जहाँ पर उस दिन के याजकों और प्रधानों ने कहा, यह मनुष्य ज्योतिष विद्या बताने वाला है या शैतान बालजबूल है, इस महिला ने कहा, महोदय, मैं यकीन करती हूँ कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। हम जानते हैं कि मसीहा आने वाला है और यह उसका चिन्ह होगा। अब कितने लोग जानते हैं कि यह सच है? तो ठीक है, यदि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो क्या यह आज रात उसका चिन्ह नहीं होगा? क्या उसने प्रतिज्ञा की थी कि ऐसा समय के अंत से ठीक पहले होगा? अब देखना कि क्या वो अब्राहम के बीज के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। अब यदि यहाँ कोई सोचता है कि यह गलत है, तो आप यहाँ आकर और उसी काम को करें। यदि ऐसा नहीं है तो इसके बारे में कुछ भी न कहें, आपके पास विशेषाधिकार है। अब मैं मसीह के नाम में, मैं परमेश्वर की महिमा और आदर के लिए हर एक आत्मा को अपने नियंत्रण में लेता हूँ। मैं केवल आपसे थोड़ी देर बात करूंगा। जवान महिला, आप जानते हैं हमारे प्रभु ने कुएं पर उस महिला से बात की थी। उसने कहा, मुझे जल देना। वो क्या कर रहा था? अब देखो, उसने संत यूहन्ना 5 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र, यह उसका शरीर था, अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है। पिता जो करता है वो पुत्र को दिखाता है। देखो, मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसा मैं देखता हूँ कि पिता इसे करता है। फिर यीशु ने तब तक कोई अद्भुत कार्य नहीं किया जब तक कि पहले परमेश्वर ने उसे एक दर्शन के द्वारा नहीं दिखाया, ना ही उसके कान में बताया, लेकिन उसे दिखाया। जो मैं देखता हूँ ना ही सुना, पिता को करते हुए देखता हूँ, यही है जो उसे मूसा के समान भविष्यवक्ता बनाया, जैसा कि मूसा ने कहा। अब जब वो जानता था पिता वो यरीहो की ओर जा रहा था, लेकिन उसे सामरिया से होकर जाने की आवश्यकता थी, और वो सुखार नगर में आया। और अब देखो, सामरी लोग एक मसीहा के लिए देख रहे थे, यहूदी उसके लिए देख रहे थे, और उसने उन्हें उसके चिन्ह को दिखाया। फिलिप्पुस, नतनेल, पतरस को जैसे ही उस चिन्ह को दिखाया गया, उन्होंने कहा, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। रब्बी ने कहा, यह मनुष्य बालजबूल है। लेकिन अब याद रखना, अन्य जाति, हम एंग्लो सैक्सन थे। हम किसी मसीहा के लिए नहीं देख रहे थे। हम मूर्ति पूजक, रोमी लोग और इत्यादि थे। हम किसी मसीहा के लिए नहीं देख रहे थे। वो केवल उन्हीं के पास आता है जो उसके लिए देख रहे होते हैं। लेकिन सामरी लोग उसके लिए देख रहे थे, इसलिए उसे उनके पास से होकर जाना था, सामरिया से होकर जाना था। वो कुएं के पास बैठ गया। एक युवा स्त्री, शायद जो लगभग आपकी उम्र की थी, बाहर आई। वो बदनाम स्त्री थी। मैं सोचता हूँ आपने कहानी को पढ़ा है। और उसने कहा, महिला, मुझे जल देना। उसने कहा, ओह, यह तुम्हारे लिए रीति के अनुसार नहीं है, एक यहूदी सामरी से इस तरह से मांगे। उसने कहा, लेकिन यदि तुम जानती कि तुम किससे बात कर रही हो, तो तुम मुझसे पीने के लिए जल को मांगती। बातचीत जारी रही। अंत में उसने पाया कि उसकी परेशानी कहाँ पर थी। आपको याद है कि यह क्या था? उसके बहुत सारे पति थे, और कहा, जाओ अपने पति को लेकर यहाँ आओ। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। कहा, तूने ठीक कहा। कहा, क्योंकि तेरे पास 5 थे, और जिसके साथ तुम अभी रह रही हो वो तुम्हारा नहीं है। उसने कहा, महोदय, मैं यकीन करती हूँ कि तुम एक भविष्यवक्ता हो। हम जानते हैं कि मसीहा आने वाला है। वो
हमें इन चीजों को बताएगा। और उसने कहा, मैं वही हूँ। वो अपने पानी के घड़े को छोड़कर नगर की ओर भाग गई और कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे बताया कि मैंने क्या किया है। क्या यह मसीहा तो नहीं है? उनके पास सैकड़ों वर्षों से कोई भविष्यवक्ता नहीं था, और यहाँ एक मनुष्य था जो मसीहा होने का दावा करता है, और उसने साबित किया वो एक भविष्यवक्ता है और मसीहा के चिन्ह को दिखाया। क्या यह तुम्हें उसी बात का विश्वास दिलाएगा? यदि उसने उसी काम को किया, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है ये होने का, और उसने इन वचनों के द्वारा प्रतिज्ञा की है कि वो ऐसा करेगा। क्या इससे श्रोतागण को विश्वास होगा? आप गुर्दे की समस्या से पीड़ित हो, यदि यह सही है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। वो हमेशा मेरे मुंह पर वापस क्यों आता है? कोई कहता है उसने अनुमान को लगाया। मैं कभी भी इसका अनुमान नहीं लगाता हूँ। यहाँ वो एक भली महिला है। क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? अब आप जानते हैं कि मैंने कभी भी इसका अनुमान नहीं लगाया था। मुझे कुछ और कहने दो। आपके पति आपके साथ हैं, वो भी पीड़ित हैं, क्या वो नहीं है? रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है, ये सही बात है। क्या ऐसा नहीं है? आपके साथ एक छोटा सा लड़का है, वो भी पीड़ित है। आप चाहती हैं कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। आपकी आंखों में कुछ तो परेशानी है, ये सही बात है। आपके साथ एक छोटी लड़की है, उसे आपकी तरह किडनी की समस्या है, क्या ये सही है? अब आप सब ठीक हो सकते हो यदि आप विश्वास करेंगे। क्या आप इसे विश्वास करती हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने रास्ते पर जाओ और चंगे रहो। क्या आप विश्वास करती हैं वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है? ये क्या है? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? आपके लिए अब्राहम के बीच वो आपको दिखा रहा है कि वो मरा नहीं है। मैं उन चीजों को नहीं कर सकता, वो मरा नहीं है, लेकिन वो एक जीवित है। आपको दिखा रहा है कि आपके पास आपके शत्रु के फाटकों पर अधिकार करने का अधिकार है। इससे बात खत्म हो जानी चाहिए। यह महिला इस तरफ से आए। बस एक क्षण। हम लगभग कहीं एक ही उम्र के हैं मुझे लगता है, लेकिन हम, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता और हम अजनबी हैं। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। यदि यह सही है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। देखें, बस उनमें से कुछ आपको एक प्रार्थना कार्ड देते हैं और यहाँ आप हैं। तो ठीक है। अब यदि प्रभु यीशु, यदि मैं हो सकता है कहूँ कि मैं भाई ओरल रॉबर्ट्स की जगह लेने की कोशिश कर रहा था, या उन महान विश्वास के लोगों में से किसी की, मैं कहूँगा, महिला तुम्हारे साथ क्या गलत है? आप कहेंगी, खैर मुझे ये और ये है। अब ये हो सकता है सही नहीं हो, देखा, मैं नहीं जानता, समझे, लेकिन वो आप उसे बता सकती हैं कि क्या गलत है। वो आप पर हाथ रखेगा, कहेगा, परमेश्वर ने मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करने को भेजा है। क्या आप ये विश्वास करती हैं? हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। जाओ, इसे विश्वास करो। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, लेकिन आप देखते हैं हम उस दिन से थोड़ा और ऊपर रह रहे हैं। यीशु ने प्रतिज्ञा की, जैसा सदोम के दिनों में था, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। अब यदि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप क्या थे, आप जानते हैं कि यह सच है या नहीं। वो आपको बता सकता है कि आप क्या होंगे, और यदि यह सच है तो यह भी सच होगा। यदि वो आपको जो कुछ भी बताता है, मैं नहीं जानता, लेकिन यदि वो मुझे बताएगा कि आपकी परेशानी क्या है, क्या आप भी इस पर विश्वास करेंगे? श्रोतागण, मुझे वास्तव में रुक जाना चाहिए कि एक बार वो व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले यहाँ था, उसे इसकी पुष्टि करनी चाहिए। यीशु ने इसे एक बार किया, उसने इसे एक बार भी और नहीं किया। सुखार में हर किसी ने इस पर विश्वास किया, महिला की गवाही पर विश्वास किया। जब उस महिला ने आकर उन्हें बताया, और वो एक बदनाम महिला थी, आप सबके सामने एक मसीही अभी मंच से चला गया। आमीन। लेकिन लोगों, यह हमारे सोचने से भी अधिक देर होती है। होने पाए प्रभु स्वयं को साबित करना जारी रखे। वो महान, पराक्रमी, जय पाने वाला कि अब्राहम का बीज, लेकिन अब्राहम के समान उसने इसे अब्राहम के लिए एक बार किया, फिर उसे नष्ट कर दिया।
और फिर से किया। अब्राहम का लगातार परमेश्वर पर विश्वास करना। आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, आप यहाँ किसी और के लिए हैं, और वो एक महिला है, ये आपकी बहन है, और वो महिला मृत्यु की छाया में है, और वो एक मधुमेह से पीड़ित है, और वो यहाँ से नहीं है, वो लुइसियाना से है, जो एक दलदली देश है। और यहाँ एक और बात है जिससे कि श्रोतागण इसे जान सकें। आपकी एक बेटी है जो बहुत ही बीमार है, जो इस सभा में आने की योजना बना रही है, और उसे मिर्गी है। ये सच है, ये सच है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आप अब विश्वास करती हैं? यदि आप अब्राहम के बीज हैं तो इसे स्वीकार करें और बाहर चलकर जाएं और यीशु मसीह के नाम से चंगे रहें। क्या आप विश्वास करती हैं? निश्चित रूप से। याद रखें, यह उसकी प्रतिज्ञा है। उसने कहा कि वो इसे करेगा। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। आप कैसे हैं? हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यदि परमेश्वर आपकी परेशानी को मुझ पर प्रकट कर सकता है, तब आप ये जान जाते हैं कि इसे किसी आत्मिक सामर्थ्य से आना है। अब वहाँ केवल दो चीजें हैं जिनसे ये आ सकता है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जब ये हो जाता है, ये बात समझाने से परे है, क्योंकि यह एक असाधारण बात होती है, और यह एक विरोधाभास है। कुछ तो यह अनुचित तरह से है, फिर भी सच है। यह एक विरोधाभास होगा, और अब आप इसे जानते हैं कि क्या यह सच है या नहीं। आप जान जाएंगे कि उसने आपको सच बताया है या नहीं। अब याद रखना, मैं आपको नहीं जानता। यह मुझे छोड़ कोई तो होना है। यदि आप फरीसियों को पसंद करते हैं और कहते हैं, ओह, यह तो एक दुष्ट आत्मा है, तो आपके पास उसका प्रतिफल होता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि यह तो मसीह है, तो आपके पास उसका प्रतिफल होता है। वो कारण जिससे आप इसका विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उसने आज के दिन के लिए इसकी प्रतिज्ञा की है, और यह उस समय से लेकर आज तक नहीं हुआ है। यही इसे अंत का समय बनाता है। कोई तो है जो हर समय आपके सामने आता रहता है। यह एक मनुष्य है जिसके बाल सफेद हैं। यह आपका पति है, ठीक वहाँ पर बैठा हुआ है। वो अपनी चंगाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। ट्यूमर कैंसर से छायाग्रस्त है। आपको गुर्दे की समस्या है, मूत्राशय की परेशानी है। आप श्रीमान और श्रीमती लिटिल हैं। क्या वो सही है? अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और चंगे हो जाएं। आप कहते हैं उनका नाम क्यों? निश्चित रूप से। क्या यीशु ने पतरस से नहीं कहा, तेरा नाम शमौन है, योना का पुत्र? यहाँ एक पुरुष है। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। महाशय, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप एक मनुष्य हो। जैसे प्रभु यीशु के पास पतरस आया, हम एक साथ आए हैं। क्या आप मुझे उसका सेवक होने का विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि मैंने जो बताया है वो सत्य है? यदि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, यदि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता तो मैं इसे करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। वो पहले ही कर चुका है। यह आपको इस पर विश्वास दिलाने के लिए बस कुछ तो है। और देखो, यह मैं नहीं होऊंगा। यदि यह मैं होता तो मैं आपके लिए वो सब कुछ करता जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसने मुझे एक दान को दिया, और मैं बस उसके सामने शिथिल रहता हूँ और वो बात करता है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? श्रोतागण, मैं एक मनुष्य को ढूंढना चाहता था। आपके साथ बहुत सारी गलत बातें हैं, लेकिन एक बात ऐसी है कि आपकी दाहिनी आंख में एक फोड़ा है। यह आपकी मुख्य परेशानी है। यहाँ एक और बात है, एक महिला यहाँ बार बार दिखाई दे रही है। ये आपकी पत्नी है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी पत्नी के साथ क्या गलत है? उसकी समस्या उसके मुंह में है, यह उसके दांत में है। यह सही बात है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वही यीशु जो जानता था कि शमौन पतरस कौन था, मुझे बता सकता है कि आप कौन हो? क्या इससे आपको बहुत ज्यादा विश्वास मिलेगा? ऐसा होगा? ऑस्कर बॉन्स।
क्या ये सही है? अपने घर के रास्ते जाओ, चंगे रहो। आपके लिए अजनबी, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो मुझे बता सकता है कि आपकी परेशानी क्या है? क्या आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगे? आपकी परेशानी आपके गले के आसपास है और यहाँ आपकी छाती में है, और यह एक हड्डी की सड़न है। आपको सूजन के जैसा हो रहा है और आपकी हड्डी की संरचना के अंदर गांठें बन रही हैं। यह सही बात है। आप यहाँ से नहीं हो, आप एक ऐसे शहर से हैं जिसके चारों तरफ संतरे के बाग हैं। यह घाटी में स्थित है जिसके पीछे पहाड़ों का मनोरम दृश्य है। वहाँ एंटरल नाम का एक होटल है। यह सैन बर्नार्डिनो है। आप वहीं से हैं। वापस जाएं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है यदि आप इसे विश्वास करेंगे। कैंसर को केवल एक ही चीज ठीक कर सकती है, वो है परमेश्वर। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपको चंगा करेगा? इसे विश्वास करें। जाएं और प्रभु परमेश्वर आपकी हर एक समझ बूझ को चंगा करे। हाल ही में आप रही हैं अत्यधिक बेचैन, बहुत ही परेशान रही हैं। इस घबराहट की वजह से आपके पेट की स्थिति खराब हो चुकी है। आप अपना खाना नहीं पचा सकती, इससे आपके मुंह में आ जाता है। यह आपके मुंह में एक एसिड है। दोपहर के बाद आप बहुत ही थक जाती हैं और इत्यादि। आपके पेट में पाचक संबंधी अल्सर हो गया है। क्या आप विश्वास करती हैं कि यही यीशु मसीह आपको बता सकता है? तब जाओ, अपने भोजन को खा लो। अपने पूरे हृदय से विश्वास करो, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आप कैसे हैं? बहुत सी चीजें गलत हैं, लेकिन जिन चीजों से आप डरती हैं उनमें से यह एक है कि आप गठिया के रोग से अपंग हो जाएंगी। लेकिन क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको इससे चंगा करेगा? प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे मेरी बहन के लिए प्रदान करेंगे। उसे उसकी दृष्टि को दीजिए, उस महिला की परेशानी उससे दूर कीजिए और यीशु के नाम में गठिया के रोग को चंगा कीजिए। आमीन। अब जाएं विश्वास करते हुए, वो इसे करेगा और यह सब ठीक हो जाएगा। संदेह न करें, बस चलते रहें और अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। हृदय का रोग भयानक बात है, लेकिन मसीह हृदय को चंगा करता है। क्या आप यह विश्वास करती हैं? जाएं, विश्वास करें और यह सब हो जाएगा। सब खत्म हुआ है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अपंग होने जा रहे हैं? नहीं, मैं भी ऐसा नहीं सोचता। मेरा विचार गठिया है, वहाँ पर छाया है। ओह, ये कैंसर है। क्या आपको विश्वास है कि वो इसे चंगा करेगा? जाओ, विश्वास करो, वो आपको चंगा करेगा। ये आपको परेशान कर रहा है बिल्कुल कुछ ही समय से। हृदय में रुकावट है, लेकिन क्या आप विश्वास करती हैं कि ये आज रात खत्म हो जाएगा? जाकर विश्वास करें, यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा। एक छोटी सी बीमारी रही है, जो महिला की बीमारी है, जो लंबे समय से है, और फिर आपके लिए सुबह को उठना कठिन होता है। आपके अंगों में आपको अकड़न आती है। आप मुश्किल से चल भी नहीं सकती। दोपहर का समय होने तक यह गठिया रोग है। जाएं, संदेह न करें, अब आपके पास यह नहीं होगा। बस इसे विश्वास करें अपने पूरे हृदय से। आपके पास बहुत सी चीजें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन एक चीज जो आपको बहुत ही बुरी तरह परेशान कर रही है, आप गठिया के बारे में भी सोच रही हैं, जो कि आपको विकलांग बना रहा है। क्या आप विश्वास करती हैं कि वो आपको चलाएगा और चंगा करेगा? जाएं, पूरे हृदय से विश्वास करें, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। कमजोर हृदय और गठिया, लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? आप करते हैं? जाएं और होने पाए प्रभु यीशु आपको चंगा करे। उस पेट ने निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में आपको बहुत परेशानी दी है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा अब और नहीं होगा। जाकर इसे विश्वास करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। चंगे रहो। आप भी कर सकते हैं। आपका पेट ठीक हो गया है। जाकर अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, संदेह न करें। सांस लेने के समय कठिनाई होती है, वो पुराना अस्थमा वास्तव में आपको कमजोर कर देता है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यह अब किया जा रहा है? तो ठीक है, विश्वास करो। आमीन। हालेलुया। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? बस एक क्षण, क्या आप उस प्रकाश को वहां नहीं देखते
एक छोटी सी अश्वेत महिला मेरी ओर देख रही है, जो ठीक यहाँ बैठी हुई है। उसके बाईं ओर एक फोड़ा है। उसे किडनी की तकलीफ है, समस्या है। आपके पास अधिक विश्वास था। आपको यहाँ ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है। ये खत्म हो गया है। केवल इसे विश्वास करें। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्या आप इसका विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करती हैं बहन? आप वहाँ बैठे हुए उस रीढ़ की हड्डी की समस्या से छुटकारा पा लेंगी? क्या आप विश्वास करती हैं कि वो आपको चंगा कर देगा? तो ठीक है, बस इसमें संदेह न करें। और यदि आप इसे केवल विश्वास करेंगी तो आप इसे पा सकती हैं। यहाँ पर वो पुरुष बैठा हुआ है, मेरी ओर देख रहा है। प्रोस्टेट की परेशानी से पीड़ित है, रात में उठ जाता है और इत्यादि। क्या आप विश्वास करते हैं श्रीमान? यदि आप इसे विश्वास करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ एक अश्वेत पुरुष यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरी ओर देख रहा है। वो मिर्गी से पीड़ित है। वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की भी मांग कर रहा है। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं श्रीमान, अपनी चंगाई को स्वीकार करें। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। आमीन। आपके बिल्कुल सामने बैठा है। वहाँ पर एक बालक बैठा हुआ है, उसे भी मिर्गी का रोग है, एक तरह का बेहोश हो जाने का संकेत। वहाँ बाहर दूसरी ओर बैठा हुआ है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वहाँ बालक को चंगा कर देगा? क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? तब परमेश्वर बालक को चंगा कर देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आप में से प्रत्येक, क्या वह वास्तव में अब्राहम का शाही बीज नहीं है? क्या वो सामर्थी जय पाने वाला नहीं है? क्या उसने प्रतिज्ञा की कि आप शत्रु के फाटकों पर अधिकार कर सकते हैं? आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं, शत्रु के दबाव को महसूस कर रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ कि आप शत्रु के दबाव को महसूस कर रहे हैं और आप अब्राहम के बीज हो। अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाएं, कहें, भाई ब्रैनम, मैं घबराहट से परेशान हूँ। ओह, आप में से लगभग 80% इसके साथ हैं। कहें, मैं यह अब बहुत ही घना है कि पूरी भीड़ बस एक बड़ी दूधिया रंग के जैसे बनती जा रही है। यह लगभग मुझे अंधा बना रहा है जहाँ पर आप हो। क्या आप नहीं देखते कि यहाँ 20 या 30 हो सकता है मामले हो, या उससे अधिक, ठीक यहाँ इस मंच पर और बाहर उस श्रोतागण में, कि परमेश्वर असफल नहीं होता। यह यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? फिर क्यों नहीं अब्राहम का हर एक बीज, आप अभी उस चाबी को क्यों नहीं ले लेते? वो महान जय पाने वाला जिसने इसे आपके लिए जीत लिया, वो यहाँ पर है। उसने यहाँ पर होने को साबित किया है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? फिर अपने विश्वास की चाबी को ले लो, अपने हाथों से ऊपर पहुंचो और कहो, यीशु मसीह, मैं ठीक अभी अपनी चंगाई के लिए विश्वास करता हूँ। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने हाथ को उठाओ, अब अपने विश्वास को खोल दो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, मैं ठीक अभी विश्वास करता हूँ। अब अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखें, अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें जो अब्राहम का एक और बीज है। अब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उन पर हाथ रखें। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। शैतान, तू लड़ाई को हार चुका है। यीशु मसीह के नाम में यहाँ से निकल आ और इन लोगों को परमेश्वर की महिमा के लिए जाने दे।